हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 2020 के अंदर, और 12 मार्च 2020 से जो है वो आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। तो इसी बीच जो है आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा मन के अंदर कि जो मेरी परीक्षा है वो किस प्रकार से होगी, मैंने इतना पढ़ रखा है और मैं किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पिछले वर्ष की टॉपर की कॉपी, जिस प्रकार से उसने लिखा, किस प्रकार से आपको रोल नंबर वगैरह लिखने हैं, किस प्रकार से आपको आंसू लिखने हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स देंगे कि आपके पास जो है लगभग 24 पेज की कापी आपको आती है। तो आपको किस प्रकार से इस कापी को कंप्लीट करना है, किस प्रकार से आपको पेज को यहाँ पे सही तरीके से भरना है। तो देखिए इस वीडियो को आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके टोटल 6 सब्जेक्ट के जो है आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कहाँ से आपको ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने इस प्रकार का जो है आपके सामने कॉपी आएगी, जहां आपके देखिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार से लिखा होगा। यहाँ आपके सामने क्रम संख्या और यहाँ पे जितने पेज दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये आपसे मेन चीज़ पूछी जाती है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि स्पॉट डेट आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो आपके रोल नंबर है वो आपको लिखना है, ठीक है, संख्या के अंदर, ओके। उसके बाद जो है आपको ये रोल नंबर जो है जो है लिख लेना है इंग्लिश के अंदर। अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट हो तो आपको इसके अंदर लिखना है, इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के हो, अगर आप हिंदी के हो तो आपको हिंदी में यहाँ जो है शब्दों में जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ फिल करने हैं, ओके। इतना करने के बाद देखिए आपका जो रोल नंबर है उसका सेक्शन जो है पूरा हो जाता है। तो उसके बाद देखिए ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद ये वाला आपको सेक्शन मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इस पेज के अंदर आपको कुछ भी टाइप वगैरह यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे जो आपके नंबर दिए जाते हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलता है कि आपका माध्यम कौन सा है, मीडियम कौन सा है। अगर आपका अंग्रेजी है तो आपको अंग्रेजी पे टिक करना है, ठीक है। अगर आपका हिंदी है तो आपको हिंदी पे टिक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किसी विद्यार्थी का हिंदी पे टिक किया हुआ है, यानी वो जो है हिंदी विद्यार्थी का छात्र है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा का दिन कौन सा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोमवार, अगर सोमवार है सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार, आपको यहाँ दिन लिखना है। उसके बाद जो तारीख है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे सबसे पहले दिन लिखा हुआ है, उसके बाद जो है महीना लिखा हुआ है, उसके बाद जो है ईयर आपके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, DMY, ओके। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर का होता है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है परीक्षक के हस्ताक्षर का जो है यहाँ पे कॉलम दिया गया है। तो बात करते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी कापी की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए ये जो आप कॉपी देख रहे हो स्क्रीन पर, ये किसी विद्यार्थी की है जिसने जो है इंग्लिश का एग्जाम दिया था। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश के बारे में डिटेल्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ चुनना है, ठीक है। ये अंग्रेजी मीडियम से ही थे, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है। फिर आपको इस प्रकार का कुछ निर्देश मिल जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको कुछ निर्देश पढ़ के बताता हूँ कि वस्त्र स्केल ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इस निर्देश को पढ़ लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के टाइम कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आपको 3.25 घंटे मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा पेज नंबर 1। आपके पेज जो टोटल है वो 24 है, मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर ही आपको यहाँ बता दिए है। तो सबसे पहले देखिए आपको किस प्रकार से उत्तर लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर के अंदर 4 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, यानी खंड ए, खंड बी, ठीक है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, खंड से और खंड डे, इस प्रकार से सेक्शन आते हैं। जैसे कि आपको सबसे अच्छा जो सेक्शन लगता है, ठीक है, जैसे कि ABCD है, ठीक है, जिसका कि आपको सबसे बढ़िया लगता है कि आप इस सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, तो सबसे पहले आप वही करिए, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चन है वो लगातार कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ बी सेक्शन कि जी हाँ मुझे बी पूरा होता है, तो बी के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको आपकी कॉपी को समझ सके किस प्रकार से स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है। कोई डराने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है, ओके। तो इन्होंने सेक्शन ए से शुरुआत की है, तो बहुत बढ़िया। अगर आप सेक्शन ए से शुरुआत करते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा आता है वही शुरुआत करें, मेरी माने तो, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। जो आपका अनसीन पैसेज आता है तो इन्होंने पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आंसर दे रखा है। जैसे कि बहुत से विद्यार्थी जो है पीसीएस का उत्तर जो है बहुत बड़ा लिख देते हैं, 5-6 लाइन लिख देते हैं, तो ये एकदम गलत है।
जितना उसके अंदर लिखा हुआ है 1 मार्क्स का, तो उसके अंदर जो है मिनिमम जो है 20 वर्ड ही आने चाहिए, उससे ज़्यादा वर्ड आपके नहीं बनते। तो देखिए किस प्रकार से कुछ छोटे छोटे आंसर लिखे हुए हैं, और ये तो है थोड़ा 2 नंबर का था, तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये देखिए इस प्रकार से जो आपके चाहे जो है ये समानार्थी शब्द हैं, उसके बाद इस प्रकार से जो है आपके आंसर लिए हुए हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो आपके पैसेजेस पूरे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी के अंदर आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो किस प्रकार सेक्शन सी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो आपका ग्रामर का सेक्शन होता है। तो उसके अंदर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपको क्वेश्चन लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई आपके लिए आवश्यकता नहीं है, आप सीधा उसका आंसर लिख दीजिए। जैसे इस विद्यार्थी ने पूरे आंसर लिख रखे हैं, इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करने में आपको टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे जो टेंस आए हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, और सभी जो है टेंस की फॉर्म एकदम सही भरी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इस प्रकार से जो है वो आपके देखिए ही आस्क्ड द पैसेंजर्स टू पुश द कार डेट वाज नॉट स्टार्टिंग, ओके। इस प्रकार से इन्होंने ग्रामर कर रखी है, जैसे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से आपको ग्रामर करनी है, ओके। तो उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, जो भी आप इंग्लिश के हैं मैं बहुत सी काफ़ी बताने वाला हूँ, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। और ये देखिए आपके जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, मॉडल्स आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो आपके मॉडल्स रहने वाले हैं, ओके। तो दोस्तों आप जो है राजस्थान बोर्ड 10th क्लास की बोर्ड कॉपीज और उसी के साथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकते हो rkela.in वेबसाइट पर। आप गूगल पे लिखिए rkela.in राजस्थान बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th क्लास और 2020, तो आपको यहाँ पूरा पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अभी विजिट कीजिए rkela.in। तो देखिए अब सेक्शन डी के अंदर इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, ठीक है। अभी तक इन्होंने जो है सेक्शन बी को अभी तक मेंशन नहीं किया है, ठीक है। जो आपकी ग्रामर आती है जैसे कि लेटर वगैरह वो अभी तक इन्होंने नहीं लिखे हैं, जो मतलब कि जो महत्वपूर्ण काम है उन्होंने वही किया है, वो आप बाद में कीजिए, इन्होंने एकदम सही किया है। जो लेटर वगैरह वो आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है और अपने हिसाब से लिखना पड़ता है, तो उसे आराम से कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स उसके अंदर आपको मिलते हैं। तो उसके बाद देखिए इस प्रकार से पूरा है, और इन्होंने पूरे क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, जिस हिसाब से आपको करने थे जितने नंबर के उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे उसके उत्तर देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है इन्होंने सभी क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे देखिए जो पोएम आई उसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसी प्रकार से इसका एक्सप्लेन भी कितना अच्छी तरीके से किया हुआ है, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हो, साथ में स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अब मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आपको ये डाउनलोड वगैरह करनी है, ओके। तो पूरे के पूरे आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने कर रखे हैं और कितने पेजों में कर रखे हैं। तो देखिए ये भी लिखना जरूरी होता है, पेज PTO, ठीक है, पेज टर्निंग वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, इन्होंने लास्ट में जो है सेक्शन बी के जो आपकी लेटर राइटिंग होती है और इन्होंने लेटर यहाँ पे कर रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए उसके बाद देखिए किस प्रकार से इन्होंने लेटर किया है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लेटर करना है, कोई भी उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इन्होंने सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर लेटर किया है, आपको खुला खुला लिखना है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है, जितना आपसे लिखा जाए, जितना आपको पेज छोड़ना छोड़ दो, आराम से लिखो, 2 लाइन छोड़ो 3 लाइन छोड़ो, ऐसा जरूरी नहीं है। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि भाई एक ही पेन यूज होता है, अगर देखिए आप जो है मल्टीपल पेन यूज़ कर सकते हो, अगर आप एक यूज़ करना चाहते हो एक यूज़ कर लो, अगर आप 3 पेन यूज़ करना चाहते हो तो आप 3 पेन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी माने तो आप ना 2 पेन से ज़्यादा यूज़ ना करें, और लाल पेन का उपयोग बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। आप ग्रीन ले सकते हो और ब्लू ले सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉपी जो है हमारी हिंदी की। तो देखिए अब हिंदी विषय कॉपी जो है वो आ चुकी है, आपको बताते हैं हिंदी विषय में आपको किस प्रकार से करने हैं लेटर वगैरह, ठीक है, जो इसके अंदर आते हैं ऐसे वगैरह। तो देखिए सबसे पहले खंड ए आपके सामने दिया हुआ है, देखिए रेटिंग कितनी अच्छी है, तो इसी प्रकार से आपको लिखने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो संख्या है, जैसे आप देख रहे हो पर्सन संख्या, तो हाँ मैं आपको बता दूं इस लाइन में आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपकी ये लाइन दी होती है ना, ये मैं आपके बात बताना भूल गया था, लेकिन अब बता रहा हूँ, इस लाइन में आपको कुछ भी नहीं करना, लिखा हुआ है प्रेक्षक द्वारा जो आपको अंक दिए जाते हैं वो इस लाइन में दिए जाते हैं, और आपको उत्तर संख्या लिखनी है वो आपको यहाँ लिखनी है, पर्सन संख्या जहाँ पे लिखा है आप सीधा उत्तर भी लिख सकते हो, और अगर आपको उत्तर नहीं लिखना है तो आप देखिए इस प्रकार से आप 1-2 नंबर भी लगा सकते हो। इन्होंने पूरा उत्तर लिखा है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। इन्होंने जो है खंड 1 से ही स्टार्ट किए, ठीक है, यानी जो आपका पेपर होता है वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया है, ओके। तो इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर लिखना है और अच्छे नंबर अर्जित करने हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने खंड 2 जो है वो यहाँ पर इन्होंने अवॉइड कर दिया है, और उसके बाद जो है खंड 3 से इन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ग्रामर का विश्लेषण दिया है,
ठीक है। यानी कि जो ग्रामर आपकी आती है तो वो आपको लास्ट में करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए खूब टाइम चाहिए होता है आपके लिए। और उसके अंदर जो है आपको अपने हिसाब से लिखना होता है, तो आप उसे एंड में कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाली। और लास्ट में अगर आप लिखते हो तो उसके अंदर नाम नंबर भी जो है वो आपको अच्छे मिलने वाले, बट्टा में से बट्टा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर नंबर 15, जिसके अंदर देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपके प्रसंग व्याख्या के लिए प्रश्न पूछा गया है, जिसके अंदर प्रसंग व्याख्या और साथ में आपको विशेष भी लिखना होता है। तो देखिए व्याख्या जो है आप जितनी बड़ी हो सके उतनी आप बड़ी व्याख्या लिखिए। व्याख्या में आप कंजूसी ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपके पेपर के अंदर सब कुछ मेंशन किया होता है। ओके, थोड़ा बहुत जो है अपनी 2-3 लाइनों से जोड़कर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए कुछ शब्द जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे भाषा सरल, भावानुकूल और प्रभावपूर्ण है। ये 2-3 लाइनें जो है फिक्स होती है, आप इनको जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपके नहीं रहने वाली एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो देखिए इन्होंने इस प्रकार से हिंदी का जो है कॉपी बोर्ड की जो टॉपर आए हैं विद्यार्थी, उसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस प्रकार से आपको सिंपल तरीके से जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये देखिए आप ये पत्थर दिया हुआ है, कितना खुला खुला लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो है आपको अपनी बोर्ड कॉपी के अंदर लिखना है अगर आप 10th क्लास में हो। तो दोस्तों अगर आपका नाम क्या है और आप कौन से ज़िले से हो, आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना। और जो है मैंने ग्रुप का लिंक दे रखा है 10th का, वहाँ मैं आपको स्टडी कराता रहता हूँ, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन हो जाना। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए हिंदी और अंग्रेजी मीडियम जो है लगभग मैथमेटिक्स पेपर जो है उसमें थोड़ा बहुत ही आपको इंग्लिश लिखनी पड़ती है, लेकिन आप समझ जाएंगे अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इन्होंने खंड ए से शुरुआत की और बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत की है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका आया था कि 62 का आपको स्क्वायर करना था और कोई विधि थी, जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कौन सी विधि लगाई गई है, मेरे पास अभी प्रश्न पेपर नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखिए इन्होंने एक लाइन खींची है। तो ये लाइन एक जरूरी नहीं होती, मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिजाइन के लिए खींचनी है तो आप खींच सकते हो, ठीक है। इन्होंने हर क्वेश्चन के बाद जो है डिजाइन के लिए एक लाइन खींची, लेकिन इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप इससे अच्छा जो है 2 या 3 लाइन आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जो भी लिखे खुला खुला लिखे, जैसे कि एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार से इन्होंने आंसर किया, और आंसर पर इन्होंने एक डब्बा लगा दिया है, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो एग्जामिनर को, सीधा ही वो ट्रिक मारता रहे, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसके बाद एससीएफ का क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया है जिससे एग्जामिनर जो है आकर्षित हो गया उसकी कॉपी की तरफ, और बहुत अच्छे मार्क्स जो है इसको बट्टा में से बट्टा नंबर आप देख पा रहे हो कि किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं है इनका। ये बड़ी बात होती है दोस्तों कि आपको जो है एग्जामिनर का जो मन है वो आपको बोर्ड कॉपी के अंदर लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ काट रहे हो, यहाँ काट रहे हो, यहाँ काट रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जैसा आता है तो अच्छा लिखो, जो भी आता है अच्छा लिखो, ठीक है। जो आपको अच्छा मतलब कि अच्छे तरीके से आता है तो उसे बढ़िया लिखो, सबसे पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होने वाली। इन्होंने जो है खंड वाइज किया है, तो किस प्रकार से किया है तो आप देख पाते हो। और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर गणित के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे आंसर आ जाए तो उस आंसर पर जो इस प्रकार से आप बना सकते हो डिब्बा, जिससे एग्जामिनर को आसानी हो आपकी कॉपी चेक करने के अंदर, और अच्छे नंबर आपको मिलने के यहाँ पूरे चांस रहते हैं। और चित्र जो आपको बहुत अच्छा बनाना है, और इन्होंने देखिए किस प्रकार से बनाया है चित्र। ओके, इसी प्रकार से आपको चित्र यहाँ बनाने हैं, ठीक है। चित्र अच्छे बनाए आप, साथ में आंसर आप मैच भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लास्ट भाग है साइन कोस वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होने वाली। ओके, ये जो है आपके आ चुका है कि आपको सिद्ध करना है कौन ए प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री, कौन बी प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री वाला जो है इसके अंदर आ चुका है। और ये जो है माध्यक वाला है, देखिए माध्य इनमें से एक जरूर आता है, तो इसको पढ़ लीजिए। कल्पित माध्य आपका इस पेपर के अंदर भी आ जाता है कल्पित माध्य, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है, और इन्होंने संपूर्ण पेपर को हल कर दिया है। हल करने के बाद देखिए आपके ग्राफ आता है, तो ग्राफ के अंदर आपको यहाँ रोल नंबर मेंशन करने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शब्दों में लिखने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। और आपकी परीक्षा 2019 की तो 2019 की लिखना है, 2020 की 2020 की लिखनी है। 2020 की जो है आपकी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। शायद मैथ का पेपर जो है 12 मार्च से जो आपका अंग्रेजी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप टाइम टेबल देखना चाहते हो तो टाइम टेबल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा टाइम टेबल भी दे सकते हो। और यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखनी है कितने नंबर है, सभी को पता है कि 26 नंबर है, और एक ग्राफ आपका पक्का आता है 6 नंबर का। तो आप ग्राफ के पोर्शन को पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ग्राफ में नंबर लाना बहुत ईजी है, तो ग्राफ जरूर ही पढ़े, ठीक है।
तो ये देखिए इस प्रकार से मैथ का पेपर यहाँ पे हो चुका। दोस्तों अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप जाइए डाउटनट के एप्लीकेशन पर, वहां जाकर अपना क्वेश्चन भेजिए, तुरंत ही उसका आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो दोस्तों डाउटनट की ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। और अब आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए राकेश यादव और RS अग्रवाल बुक्स के कंप्लीट कोर्स वीडियो हिंदी में देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं समाज विज्ञान का पेपर आपको किस प्रकार से करना है। बहुत से लोग जो है समाज विज्ञान से डरते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इसके अंदर आप बहुत कम पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि इसके अंदर बड़ा बड़ा करना पड़ता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा करने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। कुछ ही आप लाइन में जो है आप एग्जामिनर को जो है यहाँ पर इम्प्रेस कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से इन्होंने कर रखे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन का गैप अवश्य ही देना, इन्होंने एक इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो ये आपको थोड़ा समझना होगा कि आपको एक लाइन का जो गैप है वो जरूर देना है। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है कि आप 2 का दें या 3 का दें, लेकिन एक का अवश्य ही देना है, ये मेरी रिकमेंडेशन रहने वाली है। उसी प्रकार से देखिए इन्होंने क्वेश्चन पर डब्बा मार रखा है डिज़ाइन के लिए कि अच्छा लगे। राइटिंग इनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो राइटिंग जितनी अच्छी हो शुरू में उतनी तो अच्छी लिखे। शुरू में जो है लगभग 4 से 5 पेज जो है वो आप अच्छी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आपके जो है मार्क्स यहाँ पे अच्छे ही रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस यहाँ पे आप थोड़ा कर लेते हो तो उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से जो है वो आपके 2-2 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके सुमेलित वाले आए तो सुमेलित वाले आपको ऐसे काटा वाटा नहीं करना है, उसको अच्छी तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है P2 मीन्स कितने कार्बन की मात्रा होती है, तो वो होती है 75 से 80%। तो इस प्रकार से आपको जो है यूँ टिक करके करना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को यहाँ अच्छा लगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए जितना आप कम कांटा छाटी करेंगे तो उतना ही आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है 100%। जितना आप कम कांटा छाटी करेंगे, तो मुझे तो इनकी कापी में के अंदर अभी तक जो है कांटा छाटी नहीं मिली है। अगर आपको कुछ और आता है तो आप इंग्लिश के अंदर भी कुछ लिख सकते हो, अगर आपको कुछ पता है तो आप इंग्लिश के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, देख सकते हो आप किस प्रकार से इन्होंने पॉइंट बना के लिखा है। जितने पॉइंट आपसे बने उतने पॉइंट के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। और सामाजिक विज्ञान के जो है पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पॉइंट का जो है सामुदायिक स्वच्छता, यही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन आपको उसके रिलेटेड ही लिखना होगा। ओके, इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आपको पॉइंट जो है जानने बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए, और नंबर लेने बहुत ईजी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है इतिहास का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत ही ईजी है। ओके, उसके अंदर आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए मोस्टली, और आप आराम से इसको कर दोगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि पूरा आप किस प्रकार से बोर्ड की कॉपी है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किस प्रकार से इन्होंने 6-6 नंबर 7-7 नंबर के बड़े क्वेश्चन कर रखे हैं, और लास्ट में इन्होंने लिखा रखा है समाप्त। समाप्त लिख दिया तो उसके बाद आपको एक लाइन भी नहीं लिखनी, यानी कि लास्ट में अगर 1 मिनट रहा तो आपको थोड़ा सा नीचे करके समाप्त लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं जो हाइड किए हुए हैं। ठीक है, इनकी वजह से मैं आपको बता दूँ इनके नंबर जो है 100/100 ही यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे आप इनकी कॉपी यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो अब बात करते हैं विज्ञान के पेपर के बारे में कि आपको विज्ञान का पेपर जो है वो किस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए ये विज्ञान का पैटर्न चालू हो जाता है। इन्होंने खंड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि खंड लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो खंड जरूर लिखें। ठीक है, इन विद्यार्थी ने नहीं लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार से इन्होंने आंसर दे रखे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो आप यहाँ पे जो है विज्ञान की पेपर की जो कॉपी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से जो है बच्चों ने जो है बोर्ड की कॉपी है किस प्रकार से इन्होंने आंसर दिए हैं, और किस प्रकार से पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे इन्होंने अर्जित किए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ किस प्रकार से एकदम सीधी रेखा के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली इसके अंदर। ओके, इस प्रकार से आप पूरा देख सकते हो विज्ञान का। हमारी जो वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने उत्तर लिख रखे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कई जगह इन्होंने आंसर लिख रखा है, कई जगह इन्होंने ऊ का प्रयोग किया है उत्तर के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका बेस्ट लगे वो आप करो। आंसर लिखना है तो आंसर लिखो, उत्तर लिखना है तो उत्तर लिखो, जो भी आपको लिखना है। थोड़ा बहुत इसके अंदर उदाहरण देना है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको उदाहरण देना जरूरी है। ठीक है, देख पा रहे हो कि इस प्रकार से इन्होंने चित्र बना रखा है। तो सारी कॉपी आपके सामने मैंने स्क्रीन पर ला के रख दी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी रिलेटेड जो है हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे 10वीं क्लास 2020 के लिए, जो 100% जो है वो आपके एग्जाम में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से जो है 10th क्लास के रिगार्डिंग हर अपडेट मिलती रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।
ठीक है। जो तीसरी कॉपी है वो थर्ड सब्जेक्ट की है, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ संस्कृत की ही दिखाने वाला हूँ। साथ में ये बता दूंगा कि पंजाबी, उर्दू, दूसरी जो भाषाएं हैं वहाँ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको संस्कृत की ही बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखिए इन्होंने किस प्रकार से प्रसंग लिख रखी है, तो प्रसंग आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो संस्कृत में प्रसंग वगैरह आती है उसके बाद हिंदी अनुवाद आपको लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ की संस्कृत की मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको पैटर्न बता दिया किस प्रकार से आपको पैटर्न लिखना है, फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूँ कि जो मेन पॉइंट है आप उसे जो है एक प्रकार से इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो रेखाखंड, ताकि एग्जामिनर का जो है सीधा उस पर आकर्षण हो और आपको पूरे पूरे नंबर दें। और मैथ के क्वेश्चन में आप जो आंसर पे से डब्बा खींच सकते हो और आपको जो क्वेश्चन है वो लगातार करने हैं, यानी कि अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो तो आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 5 तक है मानो, तो आप पहला 5वां कर सकते हो, फिर चौथा कर सकते हो। यानी सेक्शन ए के जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो आपको करना है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी तक जो है आपको सभी सब्जेक्ट्स की जो है बोर्ड कॉपी दिखा दी, जो टॉपर्स कापीज़ है। तो अब बताते हैं कि इस कॉपीज़ को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सभी कापीज़ आप जो है rjstudymasala.in वेबसाइट पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको गूगल पे लिखना है www.rjstudymasala.in और आप इस पेज पे यहाँ पे आ जाओगे। इस पेज पे आओगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ इंग्लिश की कॉपी, ठीक है मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुको। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इंग्लिश की कॉपी, फिर हिंदी की कॉपी, फिर मैथ की कॉपी। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक कॉपी नहीं और 10 कॉपियाँ मिलेगी। ठीक है, एक कॉपी नहीं 10 कॉपियाँ मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर एक कॉपी नहीं बल्कि 10 कॉपी मिलेगी। जो आपकी मर्जी है वो डाउनलोड करो। जैसे आप कॉपी 1 डाउनलोड करना चाहते हो तो कॉपी 1 पर क्लिक करके जो है कॉपी 1 को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और कॉपी 1 को डाउनलोड करके जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है 3 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद 3 सब्जेक्ट और देखिए संस्कृत और साइंस और सोशल साइंस की कॉपी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप यहाँ पे से जो है राजस्थान बोर्ड 10th क्लास है जो पिछले साल की टॉपर कापियाँ हैं वो आपके सामने मैंने आपको बता दी किस प्रकार से उन्होंने आंसर लिखे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से आंसर लिखने हैं। अब बात करते हैं मेन बात के बारे में कि आपको इस प्रकार से आंसर लिखने हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो मेरे चैनल पर पहले अपलोड की गई है, लेकिन जैसे आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले जो है मैं आपके हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से जो है लगभग 85% से प्लस जो है क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है 85% से प्लस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी प्राप्त करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की हर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप कौन से जिले से आपका नाम क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।